शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अविद्या के स्वरूप को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या कितनी व्यापक है और किस किस रूप में अविद्या व्याप्त होकर के मनुष्य के जीवन में अपना स्थान लेकर के विद्यमान है। किस प्रकार से व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त होता है, इसको समझाते हुए महर्षि पतंजलि ने अविद्या के 4 स्वरूपों को प्रस्तुत किया है। अविद्या के 4 विभागों को प्रस्तुत किया है। अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना, दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना, जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ मान लेना। यह है अविद्या, ये अविद्या का स्वरूप है। जब व्यक्ति अनित्य को नित्य मानने लगता है तो उस नित्य के प्रति उसका जो आकर्षण है वो विशेष है, क्योंकि उसको एक बार अपना करके उसको बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो ये अनुभव करता है ये ऐसा ही रहेगा। यही अविद्या है। ठीक इसी प्रकार से जो अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है, उसको शुद्ध मानना, पवित्र मानना। इस घृणित शरीर को देख करके व्यक्ति, अशुद्धि से भरा हुआ जो शरीर है, उस शरीर को देख करके व्यक्ति शुद्ध ग्राह्य अनुभव करता है। इस शरीर को देख करके प्रभावित इसलिए होता है, व्यक्ति उस शरीर को एक वस्तु के रूप में देखता है। न केवल शरीर को, जिस किसी भी वस्तु को देखता है तो वो एक के रूप में देखता है। और संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, इन भौतिक पदार्थों के प्रति उसका जो आकर्षण है वो इसलिए है क्योंकि वो सब शुद्ध दिखाई देते हैं, पवित्र दिखाई देते हैं, नित्य दिखाई देते हैं, ग्राह्य अपनाने योग्य दिखाई देते हैं। इसलिए उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। और यह आकर्षण समाप्त करना है, क्योंकि भौतिक पदार्थों के प्रति जब तक मनुष्य का आकर्षण बना रहेगा, तब तक ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न कभी नहीं हो सकता। आज व्यक्ति के मन में भौतिक पदार्थ के प्रति आकर्षण है, इसलिए ईश्वर के प्रति उसका आकर्षण नहीं है। या तो ईश्वर के प्रति आकर्षण रहेगा या भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण रहेगा, दोनों के प्रति आकर्षण नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है व्यक्ति भौतिक वस्तु के प्रति भी आकर्षण करे और ईश्वर के प्रति भी आकर्षण उत्पन्न करे, ऐसा नहीं कर सकता।
हां, बारी बारी से जरूर करता है। और ईश्वर के प्रति जो बारी बारी से जो आकर्षण है वो बहुत ना के बराबर है। कोई 1 मिनट का आकर्षण है, किसी का 5 मिनट का आकर्षण है, किसी का 10 मिनट का आकर्षण है, किसी का आधे घंटे के लिए आकर्षण है, किसी का 1 घंटे के लिए आकर्षण है। पर ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण बहुत थोड़ा सा है। 24 घंटों के सामने 1 घंटे का आकर्षण कुछ भी नहीं है। दिन भर व्यक्ति इन भौतिक पदार्थों के प्रति आकृष्ट रहता है। कभी जब समस्या आ जाए, मुसीबत आ जाए, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट उसको आ जाए, तब उसको ईश्वर याद आता है। तभी वो थोड़ी देर के लिए ईश्वर के प्रति आकृष्ट रहता है, उस दुख को दूर करने के लिए। यदि किसी कारण से वो दुख दूर हो गया है, फिर ईश्वर के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं रहता। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं 24 घंटों आप ईश्वर में ही डूबे रहो। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति कर भी नहीं सकता। कोई 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिनों का काम नहीं है, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीने का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है। जीवन भर हमें ईश्वर को स्मरण करना है, तो उसका वक्त, उसका समय है। जब ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का जप करना है, तो केवल ईश्वर का जप होगा, केवल ईश्वर का ध्यान होगा। उस जप ध्यान के काल में ईश्वर को छोड़ करके संसार को मन में नहीं बसाना, अपने मन को संसार में नहीं ले जाना। इतना ही नहीं, जब संसार के समस्त कार्यों को हम करते हैं, जब उन कार्यों को करते हैं, तो उन कार्यों के पीछे जो ईश्वर का सहयोग है, उसको भूलना नहीं है। ईश्वर के द्वारा किए हुए उपकार को कभी भुलाना नहीं है। आज जो कुछ भी मैं हूं, ईश्वर के कारण से हूं, ये जो स्थिति है, इसको समझ में रखना है, मन में रखना है, और मन में रख करके उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहना है, किए हुए उपकार को स्वीकार करना है, उस ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना है, अहंकार से ग्रस्त नहीं होना है। जब एक वस्तु को इकाई के रूप में जब देखा जाता है, तब उसका आकर्षण रहता है। तो संसार के प्रत्येक जड़ पदार्थ के प्रति व्यक्ति आकृष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में दिखाई देता है, और वास्तव में वो इकाई के रूप में है, परंतु बुद्धिपूर्वक बौद्धिक स्तर पर उनको अवयवों के रूप में यदि देखने लग जाए, उनका विभाजन करने लग जाए, तो उसका जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। और इसका प्रारंभ अपने शरीर से करना है। जब जिस किसी भी शरीर को देखते हैं, उस शरीर को एक के रूप में नहीं अनुभव करना, वो अनेक अवयवों का समूह है, एक झुंड है। उसमें रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब है, और अंदर मल विद्यमान है। पेट के अंदर हमेशा इतना मल बना रहता है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध नहीं मानना। बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक उस शरीर के अनेक टुकड़े बना करके देखना है, तो उस शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होगा। और यदि आकर्षण उत्पन्न ही करना है, उस शरीर में रहने वाले उस आत्मा के प्रति आकर्षण पैदा करना है। सत्य के प्रति, अहिंसा के प्रति, अस्तेय ब्रह्मचर्य के प्रति, अपरिग्रह के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है।
उस व्यक्ति के उत्तम उत्तम गुणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है, शरीर में आकर्षण उत्पन्न नहीं करना है। शरीर तो अशुद्ध है, अपवित्र है। और जब कभी उस शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगे, तब अवयवों के रूप में उस शरीर को देखना, उसके टुकड़े टुकड़े करके देखना, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, तब उस शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होगा। जो सुंदर शरीर दिख रहा है, उसके नाक में से कफ निकलता हुआ देखो, अनुभव करो, तो क्या आकर्षण होगा? आंखों में से जो मल निकलता है, जैसे प्रातःकाल उठ करके जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर के देखता है, तो आंखों में से वो जो मल दिख रहा है, उस मल को अनुभव करना। कानों से, नाक से, आंखों से, मुंह से, पूरे शरीर, रोम रोम से जो अशुद्धि निकल करके आ रही है, उस अशुद्धि को अनुभव करना। मल मूत्र में लिपटा हुआ व्यक्ति को अनुभव करना है। चमड़ी के अंदर प्रवेश करके देखना है। बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर शरीर के अंदर प्रवेश करके देखना है, शरीर के अंदर है क्या? वही रस है, वही रक्त है, वही मांस है, वही हड्डियां हैं। तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जब व्यक्ति के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा, तो आत्मा के प्रति आकर्षण होगा। हमें तो परमात्मा के प्रति आकृष्ट होना है, ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों के प्रति आकृष्ट होना है। हां, यदि कोई व्यक्ति शरीर में रहने वाला, उसके बहुत सारे उत्तम पवित्र गुण हैं, उन गुणों के प्रति आकृष्ट होना उचित है, पर शरीर के प्रति आकृष्ट होना उचित नहीं है, क्योंकि शरीर तो अशुद्ध है, अपवित्र है। जैसा मेरा शरीर अशुद्ध है, मैं प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक इस शरीर को शुद्ध करता रहता हूं, फिर भी रोम रोम से, पसीना के माध्यम से, अनेक छिद्रों के माध्यम से मल बाहर निकल रहा है। जब इतना साफ रखने के बाद भी मेरा शरीर अशुद्ध है, तो सामने वाले का शरीर कितना अशुद्ध होगा, ये अनुभव करना है। और ये अनुभव करते हुए शरीर के प्रति आकृष्ट नहीं होना है। ये जो आकृष्ट नहीं होना है, ये स्थिति तब आ सकती है जब हम क्रिया योग को अपना करके बार बार अभ्यास करें। तन निमित्तम तो अवयवी अभिमाना। इस शरीर को अवयवी के रूप में नहीं देखना, अवयवों के रूप में देखना, खंड खंड बना करके देखना, मानसिक स्तर पर इस शरीर के अनेक विभाग करके देखना, तो पता लगेगा कि यह शरीर कितना अशुद्ध है। फिर वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इति अशुचौ शरीरे शुचिख्यातिरविद्या। इस अशुद्ध शरीर में शुद्ध की स्थिति उत्पन्न करना, यही तो अविद्या है। इस अविद्या को समझना है। और ये इतने व्यापक रूप से विद्यमान है, इसकी व्यापकता को अनुभव करना है कि संसार में कितने पदार्थ हैं, कितने शरीर हैं। न जाने किसी न किसी शरीर के प्रति जब आकर्षण उत्पन्न हो रहा हो, तो समझ लेना कि मुझ में अविद्या है, अशुद्ध को शुद्ध मानने लग रहा हूं। इस अशुद्ध को शुद्ध जब तक मानता रहूंगा, तब तक मैं ईश्वर के प्रति आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये विकर्षण होना है, आकर्षण नहीं करना है। शरीर के प्रति जो आकर्षण है, उसको विकर्षण के रूप में बदलना है, यानी उससे दूर होने की स्थिति उत्पन्न करनी है। और विशेषकर जो योगाभ्यासी है,
जो योग करना चाहते हैं, जो योग कर रहे हैं, उनको इस बात को समझ करके चलना है कि जिस किसी भी वस्तु को मैं देखूं उसको अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में ना देखूं, उसको अवयवों के रूप में देखूं, तो सारा का सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही संसार के पदार्थों में आकर्षण समाप्त होगा, वैसे ही ईश्वर के प्रति आकर्षण प्रारंभ हो जाएगा। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों के प्रति आकृष्ट होना हमारा कर्तव्य है। या किसी आत्मा के गुण, कर्म, स्वभाव उत्तम है, पवित्र है, उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति आकृष्ट होना है, अर्थात उनके गुणों को अपनाने की चेष्टा करनी है, उनके गुणों को अपने में धारण करने की चेष्टा करनी है। उत्तम पवित्र गुणों को अपने में धारण करना उचित है, पर जो अपवित्र है, अशुद्ध है, उनको शुद्ध मान करके उस अशुद्ध ज्ञान को अपने मन में बिठाना, ये अत्यंत घातक है। इस बात को समझने की चेष्टा हमें करनी है। जो अनुचित है उसको अनुचित मानना है, जो अपवित्र है उसको अपवित्र मानना है, जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध नहीं मानना। ये जो स्थिति है मनुष्य की, अशुद्ध को शुद्ध मानने की, ये स्थिति जब तक रहेगी तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस अविद्या को रोकना होता है। अपनी मूर्खता को, अपनी अविद्या को समझना होता है। और जिस स्तर से ये अविद्या हमारे जीवन में विद्यमान रह रही है, उस स्तर को, उस अविद्या को समझना है, उस मूर्खता को उखाड़ करके फेंकना है, अलग करना है। ये अनुभव करना है, मैं अविद्या से ग्रस्त हूं, अज्ञान से ग्रस्त हूं, मूर्खता से ग्रस्त हूं, मैं ना समझ हूं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान रहा हूं, तो मैं कैसे समझदार हो सकता हूं। उत्पन्न शरीर को नित्य मान रहा हूं, तो मैं कैसे समझदार हो सकता हूं। मुझे समझदार बनना है, ना समझ नहीं रहना है। इस अनित्य को नित्य मानने की स्थिति को और नित्य को अनित्य मानने की स्थिति को हटाना है। इस अशुद्ध को शुद्ध मानने की स्थिति को और शुद्ध को अशुद्ध मानने की स्थिति को हटाना है। और ये तब हटेंगे जब हम क्रिया योग को अपनाकर बार बार अभ्यास करेंगे और बार बार इस अविद्या पर चोट पहुंचाते रहेंगे। तत्व ज्ञान को अपनाना है, यथार्थता को अपनाना है, और यथार्थता को अपना करके इस अविद्या पर चोट मार मार करके इसको कमजोर बनाना है। तब जाकर के हम इस अविद्या से छुटकारा पा सकते हैं। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति